हमारे देश में बेटियों को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। कहते हैं बेटियों के होने से घर में खुशहाली आती है। लेकिन आज जिस बेटी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बेटी को देखकर हर किसी ने यही कहा कि भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी बेटी पैदा हो। एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही परिवार के 8 लोगों को मौत देकर अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। परिवार के 8 लोगों की हत्या करके उसने घर को शमशान बना दिया। तो दोस्तों, कौन है वो बेटी और कौन है वो परिवार जो शमशान बन गया, हम जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और आपके अपने चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बहुत दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर दूँगी। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। 23 अगस्त 2001 घर में पार्टी चल रही थी। मौका था रेलू राम की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। प्रियंका हॉस्टल में रहती थी और उस दिन जन्मदिन मनाने घर पर आई थी। बड़ी बेटी सोनिया ने पूरी पार्टी का आयोजन किया था। परिवार पार्टी में मग्न था। सब लोग डांस मस्ती कर रहे थे। लेकिन ये पार्टी तो उसकी साजिश का एक हिस्सा थी। साजिश रेलू राम की बेटी सोनिया की। सोनिया ने उस दिन परिवार के खाने में अफीम मिला दी थी। खाने में अफीम के नशे की वजह से सब लोग बेहोशी की हालत में थे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। रेलू राम की बेटी सोनिया शादीशुदा थी। सोनिया स्पोर्ट्स खेलती थी और स्पोर्ट्स में ही जूडो के एक खिलाड़ी संजीव से सोनिया ने लव मैरिज की थी। रेलू राम इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में वो मान भी गए थे। ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन साल 2001 का वो दिन इस परिवार का आखिरी दिन बन चुका था। सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही परिवार को ख़त्म करने का खेल खेला था और अफीम देना उसी खेल का एक हिस्सा था। रात को पूरा परिवार बेहोश था। सोनिया घर के स्टोर रूम से लोहे की एक रॉड लेकर आती है। उसने लोहे की रॉड से अपने पिता के सिर पर वार किया और उन्हें उनके कमरे में ही मार डाला। इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में गई जहाँ वो अपनी पोती के साथ सो रही थी। सोनिया और संजीव ने लोहे की रॉड से 2 साल की मासूम बच्ची और अपनी माँ दोनों को मार डाला। सोनिया के पति संजीव के पास एक पिस्तौल भी थी। उस पिस्तौल से एक एक कर परिवार के दूसरे लोगों के शरीर में गोलियां उतारी गईं। भाई, भाभी, बहन सब खत्म हो चुके थे। अब घर में बचे थे 2 मासूम बच्चे। अपने भाई की एक बेटी को तो वो पहले ही रॉड से मार चुकी थी। अब सोनिया का 5 साल का भतीजा अमन और 2 साल की भतीजी प्रीति लाशों के बीच अकेले थे। सोनिया की दरिंदगी की सीमा यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उसने सोते हुए दोनों बच्चों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस रात वो खूबसूरत हवेली वीरान शमशान में तब्दील हो गई। थोड़ी देर पहले चहकते घर में मौत का सन्नाटा पसर गया। सोनिया ने एक चाल चली। उसने अपने पति से कहा कि वो रॉड से उसके सिर पर भी वार करे ताकि पुलिस को कोई शक न हो। संजीव ने अपने पति के कहने पर वैसा ही किया और उसे घायल करके वहाँ से निकल गया। सुबह जब नौकर घर पर आए तो घर का हाल देखकर दंग रह गए। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पूरा परिवार मर चुका था, सिर्फ सोनिया जिंदा थी। रेलू राम और उनके परिवार के इस हत्याकांड ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि खुद रेलू राम की बेटी परिवार की कातिल निकलेगी। हालांकि पुलिस का शक शुरू से ही सोनिया और उसके पति पर ही था। अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस ने सोनिया से सच जानना चाहा। पुलिस की कड़ाई के सामने सोनिया टूट गई और फिर उसने बताया कैसे उसने अपने ही परिवार को लेकर पति के साथ मिलकर सबकी हत्या कर डाली।
लेकिन सवाल ये था कि क्यों सोनिया ये सब कत्ल करना चाहती थी। परिवार को मारने के पीछे उसका मोटिव क्या था। सोनिया की अपने बड़े भाई सुनील से काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी। दरअसल सुनील और सोनिया की माँ अलग अलग थीं। रेलू राम ने 2 शादियाँ की थीं। पैसों और ज़मीन जायदाद को लेकर सोनिया और सुनील की लड़ाई हमेशा ही चलती रहती थी। MLA रेलू राम के पास 50 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी। उनका तेल का कारोबार था। सोनिया चाहती थी कि रेलू राम कुछ ज़मीन बेचकर उसके पति संजीव को पैसा दें ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन सुनील इस बात के खिलाफ था। बस इसी बात को लेकर सोनिया कई दिनों से अपने परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही थी। पैसों के लालच में सोनिया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना ही परिवार अपना दुश्मन लगने लगा और उसने घर में ही बिछा दी 8 लोगों की लाशें। इस मामले में जिला अदालत ने सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक बार फिर उन दोनों को फांसी की सज़ा मिली। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ये सज़ा फिर से उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फांसी के जो मामले लंबे समय से अटके हुए हैं उन्हें उम्र कैद में तब्दील किया जाए। तो दोस्तों, ये थी एक बेटी की अपने ही घर में शमशान बनाने की पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब सिलसिला होता है आपके आए हुए मेल्स, कमेंट्स और उनके जवाब का। सबसे पहले मेरे पास एक मेल आया है कमलेश यादव जी का, और कमलेश यादव जी ने कहा है कि उनकी भतीजी छवि का आज बर्थडे है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे छवि। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। इसके साथ ही मेरे पास मेल आया है भूमि पराशर जी का। भूमि पराशर जी ने मेल किया है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भूमि पराशर जी। भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा ऐसी ही सलामत रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसके साथ ही मेरे पास मेल आया है कैलाश विश्वकर्मा जी का, और कैलाश विश्वकर्मा जी ने मेल किया है कि आज उनका जन्मदिन है। तो मैं कमेंट के थ्रू उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं। तो कैलाश जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लंबी उम्र हो और भगवान करे आपको सुख समृद्धि सब चीज़ों से ऊपर वाला सराबोर करे, आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। तो दोस्तों, ये थे आज के मेल्स और उनके रिप्लाई। तो दोस्तों, आप ढेर सारे कमेंट्स करते रहिए ताकि ये सिलसिला हमारा बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।